बिजनेस कम्युनिकेशन बीबीए फर्स्ट ईयर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज के कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड में कम्युनिकेशन को बिजनेस की बैकबोन कहा जाता है। चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी, बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के काम स्मूथली नहीं हो सकता। बिजनेस कम्युनिकेशन का रोल सिर्फ इंफॉर्मेशन देना ही नहीं होता, बल्कि एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट और कस्टमर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना भी होता है। इस चैप्टर से एग्जाम्स में शॉर्ट आंसर, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं। इस वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन को बिल्कुल सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में डिटेल में समझेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर हो जाओ और प्रैक्टिकल लाइफ में भी कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस समझ सको। कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच आइडियाज़, थॉट्स, इंफॉर्मेशन या फीलिंग्स का एक्सचेंज होना। इस प्रोसेस का में ऑब्जेक्टिव कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होता है। अगर सेंडर मैसेज भेज दे लेकिन रिसीवर यूँ समझ ना पाए, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं मानी जाती। इसलिए कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि सही तरह से समझाना और समझना भी शामिल होता है। बिजनेस में क्लियर कम्युनिकेशन कन्फ्यूजन को कम करता है और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो बिजनेस एक्टिविटीज़ के दौरान होती है, जैसे मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच इंस्ट्रक्शंस, एम्प्लॉयज़ के बीच कोऑर्डिनेशन या बिजनेस और कस्टमर्स के बीच इंटरेक्शन। बिजनेस कम्युनिकेशन का मेन फोकस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना होता है। एग्जाम में अगर डेफिनेशन लिखने को आए तो सिंपल लैंग्वेज के साथ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिखना बेस्ट होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन के कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयज़ को पॉलिसीज़, रूल्स और प्लान्स के बारे में बताना इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना होता है। जब डिपार्टमेंट्स के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन होती है, तो काम, डुप्लीकेशन और कन्फ्यूजन कम हो जाता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव मोटिवेशन होता है। अच्छी कम्युनिकेशन से एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल में भी बिजनेस कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कम्युनिकेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ फिक्स्ड स्टेप्स होते हैं। इस प्रोसेस को समझना एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस के हर एलिमेंट को डिटेल में समझेंगे, ताकि कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए। सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज इनिशिएट करता है। सेंडर के पास कोई आइडिया, थॉट या इंफॉर्मेशन होती है जो वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है। मैसेज वो कंटेंट होता है जो सेंडर कम्युनिकेट करता है। अगर मैसेज क्लियर और सिंपल हो, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है। अनक्लियर मैसेज मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। एनकोडिंग का मतलब होता है आइडिया को वर्ड्स, सिंबल्स या जेस्चर्स में कन्वर्ट करना। सेंडर अपने आइडिया को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे रिसीवर यूज समझ सके। चैनल वो मीडियम होता है जिसके थ्रू मैसेज ट्रैवल करता है, जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन, फोन कॉल, ईमेल या लेटर। सही चैनल का सिलेक्शन कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। रिसीवर वो पर्सन होता है जो मैसेज रिसीव करता है। रिसीवर मैसेज को डिकोड करता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है। फीडबैक रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है जो बताता है कि मैसेज सही तरह समझा गया या नहीं। फीडबैक कम्युनिकेशन को कंप्लीट करता है। बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट मानी जाती है। बिजनेस कम्युनिकेशन के मेनली 3 टाइप्स होते हैं: वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन। हर टाइप का अपना इंपॉर्टेंस होता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन बोलकर होती है। मीटिंग्स, इंटरव्यूज, डिस्कशंस और प्रेजेंटेशंस वर्बल कम्युनिकेशन के कॉमन एग्जांपल्स हैं। इसका एडवांटेज ये है कि फीडबैक तुरंत मिल जाता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि परमानेंट रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिना बोले होती है। बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और जेस्चर्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट्स होते हैं।
कई बार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा पावरफुल होती है। गलत बॉडी लैंग्वेज मैसेज को नेगेटिव बना सकती है। रिटन कम्युनिकेशन लिखित फॉर्म में होती है। लेटर्स, ईमेल्स, नोटिसेस और रिपोर्ट्स रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि परमानेंट रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। लीगल और ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए रिटन कम्युनिकेशन बेस्ट होती है। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन करती है। एम्प्लॉयज़ के बीच कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। गुड कम्युनिकेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इजीली अचीव होते हैं। कम्युनिकेशन के दौरान के बैरियर्स आ सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर और फिजिकल बैरियर कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव बना देते हैं। नॉइज, स्ट्रेस और मिसअंडरस्टैंडिंग मैसेज को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए मैसेज क्लियर और सिंपल होना चाहिए। प्रॉपर फीडबैक लेना ज़रूरी होता है। एक्टिव लिसनिंग और सिंपल लैंग्वेज कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर बीबीए एग्जाम ओरिएंटेड लॉन्ग वीडियोस।